राम राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा, कपूरी सल गोल्डी बरार। भाइयों, आज ये जो सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हमारे दुश्मन से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम करता था। आपको बता दें, करनी सेना के प्रमुख सुखदेव गोगामेड़ी की जयपुर में उनके घर के अंदर घुसकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ 17 बार गोलियों से उन्हें भून डाला गया और फिर कुछ ही देर में आ गया वही पुराने अंदाज का बिश्नोई गैंग का मैसेज। सोशल मीडिया के जरिए अपने पुराने अंदाज में इस गैंग ने सुखदेव गोगामेड़ी हत्या की जिम्मेदारी ले डाली। इस बार ये जिम्मेदारी ली रोहित गोदारा ने। रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के लुंटरन का रहने वाला है और लॉरेंस गैंग के लिए काम करता है। गोदारा पर 32 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुछ समय पहले गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या में भी गोदारा का नाम सामने आया था। इसी तरह तिहाड़ जेल के अंदर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई। जेल के पहरे के बीच दूसरे सेल में बंद कैदियों ने बेरहमी से 107 बार चाकुओं से टिल्लू ताजपुरिया को गोद डाला। जेल के अंदर ही हथियार बनाए गए। हत्या के बाद एक बार फिर गोल्डी बराड़ का सोशल मीडिया पर संदेश वायरल हुआ। गोल्डी बराड़ ने कहा, बिश्नोई गैंग हत्या की जिम्मेदारी लेता है। इस पोस्ट में लिखा गया कि जितेंद्र गोगी की हत्या की जिम्मेदारी टिल्लू ने ली थी, जो शुरू से ही हमारा दुश्मन था। आज इसकी हत्या कर योगेश और तीतर ने सभी भाइयों का सिर ऊंचा कर दिया है। बराड़ ने फेसबुक पर आगे लिखा, गोगी कत्ल में जो भी शामिल थे सभी कुत्ते की मौत मरेंगे। रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली तो इसमें कुछ नया नहीं है। बिश्नोई गैंग सालों से इसी तरह हत्या के बाद सोशल मीडिया के जरिए हत्या की बात कबूल करता है। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला को पिछले साल गोलियों से भून डाला गया। अभी पुलिस जांच कर ही रही थी कि बिश्नोई गैंग के ही एक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है और वहीं 7 समुंदर पार से उसने हत्या की बात कबूल की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को इतनी ताकत कहां से मिल रही है। सोचिए, गैंग एक के बाद एक हत्या किए जा रहा है। पिछले कुछ सालों में गैंग इतनी ताकतवर हो गई कि सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगर की हत्या कर डाली। तिहाड़ जेल की सुरक्षा के बीच अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और अब करनी सेना के गोगामेड़ी की भी हत्या कर दी गई। आखिर कैसे ये सब हो रहा है? कैसे बिश्नोई गैंग इतना ताकतवर बनता जा रहा है? खबरों की माने तो बिश्नोई गैंग के पास पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का साथ है। पाकिस्तान से ही बिश्नोई गैंग को आधुनिक हथियारों की सप्लाई होती है। बिश्नोई गैंग के कई गैंगस्टर कनाडा और दूसरे देशों में बैठे हुए हैं। वहीं बैठकर ये गैंगस्टर ISI से संबंध रखते हैं। ISI का मकसद है देश में दहशत फैलाना और वो इस गैंग के बदौलत इस काम को अंजाम दे रहा है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संबंध खालिस्तानियों से भी कई बार सामने आए हैं। पंजाब में कट्टरपंथी अपना खौफ कायम रखना चाहते हैं और इस काम में ये गैंग इनके काफी काम आता है। लॉरेंस गैंग को फंडिंग करना, पंजाब के लड़कों को बहकाकर गैंग में शामिल करवाना, ये सब काम खालिस्तानी समर्थक इस गैंग के लिए अंजाम देते हैं। लॉरेंस गैंग पिछले कुछ सालों में देश का सबसे बड़ा और खतरनाक गैंग बन चुका है। इस गैंग के कई गैंगस्टर NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।